जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। महाद्वीप एवं महासागरीय नित्तल की उत्पत्ति से संबंधित कुल 12 प्रश्नों को उत्तर लेकर के आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर है। इन चैप्टरों से जो है इस 12 प्रश्न में से जो है 1-2 जरूर प्रश्न रहता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और अपना जो है याद करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं विश्वास की शक्ति को किस तरह से विकसित करें इसका दूसरा पॉइंट बताने वाला है। पहला पॉइंट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो समझिए दूसरा पॉइंट क्या है। अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते हैं। सफलता के लिए सुपर इंटेलेक्ट का होना जरूरी नहीं है, न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमयी तत्व की आवश्यकता होती है, और सफलता का भाग से भी कोई संबंध नहीं होता है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, और जो मानते हैं वे सफल हो जाते हैं। कभी भी कभी भी खुद को सस्ते में न बेचे। ठीक है, तो ये था सफलता मतलब विश्वास की शक्ति को किस तरह से विकसित करें, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या है कि पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के कि चतुर्थ श्रेणी के? वैसे जो है महाद्वीप और महासागर की किस श्रेणी के उच्चावच होते हैं? तो उच्चावच जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जो है आपको जो है क्या क्या चीज़ आता है, द्वितीय श्रेणी में क्या क्या चीज़ आता है, तृतीय श्रेणी में क्या क्या आता है। वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि सिर्फ जो है इसका जो है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, महाद्वीपीय और महासागर जो है किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखिए महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो महाद्वीपीय और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हो गया ए। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। अब सवाल नंबर 2 है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 25.5। ऑप्शन नंबर ए। बी हो गया 29.2, सी हो गया 35.6, डी हो गया 40.7। तो आपका जो है 2 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मतलब 29.2। तो इसको याद कीजिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% का पृथ्वी के धरातल के। देखिए पृथ्वी के धरातल के यानी पृथ्वी जो है और उसका जो धरातल है उसका कितना प्रतिशत जो है महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2 का। ठीक है, पृथ्वी के जो धरातल है उसका कितना प्रतिशत भाग जो है महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2।
सवाल नंबर तीसरा हो गया महाद्वीप प्रवाह, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रणेता है फ्रांट, वेगनर, होम्स और ग्रेगरी। आपको जो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा बी, वेगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा वेगनर। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो वेगनर है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वेगनर है। अब सवाल नंबर आता है 4, कार्बोनिफेरस युग। 4 नंबर सवाल का क्या है? कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मानता है? वेगनर, डाना, जेफरीज, होम्स का। आपका जो है 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेगनर का। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता थी? वेगनर ने। वेगनर की मान्यता थी कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मानता है? तो वेगनर की। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मानता है? वेगनर की। अब चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1875, 1960, 1965, 1975। तो आपका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 में प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1960 में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1960 में। अब चलते हैं कि प्रश्न नंबर 6, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, टेलर, जेफरीज, डाना। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो गया ए, हैरी हेस ने। ठीक है, हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रस्तुत 1960 ईस्वी में किया गया था और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 7 में। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा व पश्चिमी ध्रुव, भूमध्य रेखा व दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा व पूर्व ध्रुव। यानी 4 ऑप्शन है। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा व पश्चिमी, भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो किस दिशा में हुआ था? तो वह था भूमध्य रेखा व पश्चिमी में। ठीक है, भूमध्य रेखा व पश्चिमी में था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। अब सवाल नंबर आता है 8 में। सवाल नंबर 8 में है वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? कैम्ब्रियन युग में कि प्री कैम्ब्रियन युग में कि कार्बोनिफेरस युग में कि पर्मियन युग में? तो ये 4 है। 4 ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिफेरस युग में। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था?
तो कार्बोनिफेरस युग में। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, 8 का हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 में। सवाल नंबर 9 में चलना है। सवाल नंबर 9 में आ जाए हैं। तो सवाल नंबर 9 का है कि वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। क्या कहा? पेंजिया कहा। पूछ रहा है कौन सा असत्य है। सवाल नंबर 9 का जो है पूछ रहा है कौन सा असत्य है। देखिए, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। तो ये भी सही है। वेगनर ने कहा कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। यह सही है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ है। ये वेगनर नहीं कहा था, जो कि यह सत्य है। ठीक है, असत्य है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ, यह गलत है। पेंजिया जो है टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ नहीं है, यह गलत है। अब चलते हैं सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। ये सही है। उत्तरी अमेरिका जो है यूरोप आदि, उत्तरी अमेरिका और यूरोप अंगारा लैंड के भाग थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंगारा लैंड के भाग थे। ये सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। ये भी सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। सही है। वेगनर के अनुसार से अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। वेगनर के अनुसार से अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था। वेगनर के अनुसार से उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्हें पेंजिया कहा। यह भी सही है। तो असत कौन हो गया? असत हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका 9 का हो गया बी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है आपका जो है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? टेलर की महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना, चतुष्फलक परिकल्पना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ये 10 में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत हो गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन हो गया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? जो कि एनडीए 2021 का सवाल पूछा हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेटें नहीं है? कोकोस प्लेट। कौन सा प्लेट? कोकोस प्लेट। 11 का ऑप्शन में ए में क्या है? कोकोस प्लेट। 12 में है नाजका प्लेट, बी में है नाजका प्लेट, सी में है कैरोलाइन प्लेट और डी में है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, डी में है अंटार्कटिक प्लेट।
निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट जो है नहीं है, अंटार्कटिक प्लेट जो है नहीं है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब चलते हैं सवाल नंबर, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कोकोस प्लेट क्या लघु प्लेट है? यह सही है। नाजका प्लेट क्या है? एक लघु प्लेट है। कैरोलाइन प्लेट एक लघु प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट लघु प्लेट नहीं है, ठीक है। तो कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, यह प्लेट क्या है? लघु प्लेट है। और अंटार्कटिका प्लेट जो है लघु प्लेट नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते सवाल नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? ये भी जो है CDS 2020 में पूछा हुआ है, CDS में जो है 2020 का सवाल पूछा हुआ है। देखिए टोटल 12 प्रश्न में से 2 प्रश्न पूछ दिया गया है, तो इसी में से जो है एक एक प्रश्न रहेगा। 12 प्रश्न याद हो जाता है तो एक प्रश्न जो है आने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? सऊदी अरब प्लेट, अंटार्कटिका तथा चारों ओर की सामुद्रिक प्लेट, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, प्रशांत प्लेट। आप समझ लीजिए प्लेटों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 में से जो है कौन कौन सी है? इसमें सऊदी अरब प्लेट तो है ही नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका जो है ये ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ठीक है, ए गलत है, यानी कि सही ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है? सऊदी अरब प्लेट, ठीक है, सऊदी अरब प्लेट प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। अंटार्कटिका तथा चारों ओर सामुद्रिक प्लेट है, ये सही है, प्लेट विवर्तनिक का प्लेट है अंटार्कटिका तथा चारों ओर सामुद्रिक प्लेट। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, प्रशांत प्लेट, ये सब सही है, ठीक है। तो आज जो है आपका आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है? तो महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित कुल 12 प्रश्नों का उत्तर की जानकारी प्राप्त की है। आशा करते हैं कि जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको 12 प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में संबंधित रहेगा, ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।